में देश हरियाणा जो दूध दही का खाना। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की विशेष पेशकश के साथ हरियाणा के जींद शहर में, उस हरियाणा में जो विकास के नाम पर नंबर 1 है, वो हरियाणा जो खेल के मामले में नंबर 1 है, वो हरियाणा जो कृषि उत्पादन के नाम पर नंबर 1 है। लेकिन हरियाणा की एक दूसरी तस्वीर भी है। क्या हरियाणा अपराध के मामले में नंबर 1 है, गुंडागर्दी के मामले में? क्या हरियाणा भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है? क्या हरियाणा महिला शोषण के नाम पर नंबर 1 है? क्या हरियाणा कन्या भ्रूण हत्या के मामले में नंबर 1 है? और ये सवाल मौजू क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हरियाणा के वासी, जींदवासी भी इसमें शामिल हैं, नई सरकार चुनने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। आज जनता सवाल पूछने वाली है, नेताओं को देने ही होंगे जवाब, क्योंकि जनता पूछ रही है क्यों दे आपको वोट। क्या पूछ रहे हो? अरे हरियाणा वासियों, जोर से बोलिए। और क्यों दे आपको वोट, इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ आईएनएलडी के युवा चेहरा, युवा सांसद दुष्यंत चौटाला हैं, साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह। और कांग्रेस के लोगों को भी हम बुलाना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस में लगता है कि बहुत से नेता आईएनएलडी में चले गए, ज्यादातर नेता बीजेपी में चले गए, और बाकी अपनी चौधराहट बचाने के चक्कर में है, तो यहां जनता के सवालों का जवाब देने नहीं आए हैं। तो शुरुआत करूंगा दुष्यंत चौटाला आपसे, क्यों दे आपको वोट? देखिए, जहां 10 साल से कांग्रेस का शासन प्रदेश में रहा है और इस कांग्रेस सरकार ने हरियाणा प्रदेश को बर्बाद कर दिया, हरियाणा की जनता ने फैसला कर लिया कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की सरकार बनाएंगे, जिसके अंदर चाहे कमेरा हो, किसान हो, मजदूर हो, अगर छोटा व्यापारी भी हो, उन सबको हम सक्षम करेंगे। और हमने इसका एक बहुत अच्छा मास्टर प्लान तैयार किया। आज हमारे किसानों पर, कमेरों पर सबसे ज्यादा कर्जा है, उनका कर्जा माफ करेंगे। आज हमारी बहनें जिस तरह शिक्षा छोड़ देती है, उनको समाज में जो मान मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, उनको फ्री एजुकेशन, उसके साथ साथ उनको साधन देंगे कि वो स्कूल पर जाकर आए, शिक्षा ना छोड़े। उसके साथ साथ 50% प्राइवेट रोजगारों के अंदर युवा साथियों के लिए रोजगार आरक्षित कर युवा साथियों के हाथ में रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश को एक दोबारा मॉडल स्टेट बनाने की जरूरत है। 10 साल से एक सपना दिखाया गया, नंबर 1 है। आज नंबर 1 किसी चीज में है तो 2 दमादों की जेब भरने में हरियाणा नंबर 1 है, नहीं तो इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम है। सर चौधरी बीरेंद्र सिंह, क्यों दें आपको वोट, क्यों बीजेपी को वोट दें? देखिए, हरियाणा बने 48 साल हुए और जब से हरियाणा बना है, हरियाणा के मतदाताओं के पास कोई नया विकल्प नहीं था। जब जब चुनाव हुए, 11 बार असेंबली के चुनाव हुए हैं हरियाणा में, विकल्प के तौर पे जब हरियाणा का मतदाता कांग्रेस से नाराज होता था तो मतदान करता था। शुरू में देवीलाल जी ने जो पार्टी खड़ी की, नाम तो कई थे उस पार्टी में, लेकिन देवीलाल जी ने जो पार्टी, मोटा मोटा जनता परिवार कह दें हम उसे, जो भी, कभी जनता दल था तो कभी जनता पार्टी थी, ऐसे था, कभी दमकीपा के नाम से भी बना था। और जब जनता दल या दमकीपा के नीचे जो सरकार थी उससे जब नाराज हुए तो फिर कांग्रेस को ले आए, फिर कांग्रेस से नाराज हुए तो फिर ओम प्रकाश चौटाला साहब को ले आए। मेरा सत्ता का सूटकेस से कन्वेयर बेल्ट पर गोल गोल घूम रहा था। बस बिल्कुल सही है कि मतदाता के पास कोई सिलेक्शन करने के लिए, किसी को छांट करने के लिए कोई विकल्प नहीं था। विकल्प 2 ही थे। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने दम पे और अपने पांव पे खड़ा होके सरकार बनाने का फैसला किया और उस फैसले के तहत ऐसा लगता है कि मतदाता को अब खुला मैदान मिला है। वो छांट करने की उसकी जो 1 या 2 के बीच में नहीं रही, बल्कि वो तीसरी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी। आप विकल्प प्रदान करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक और बड़ा सवाल जो उठता है, जब भी चुनाव आएगा दुष्यंत चौटाला, हरियाणा का चौधरी कौन?
अगला सवाल जो हम पूछ रहे हैं, आपकी पार्टी का चौधरी कौन, मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। वो जेल में है। फिर भी अगर इस प्रदेश की बात करें, आज इस देश के अंदर कानून जो है, वो कानून किसी को चुनाव लड़ने से रोक सकता है। आप कानून का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अगर जमानत मिलती है, जमानत मिली है मेडिकल ग्राउंड पर, अगर आप कानून की खान निकाल रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर आप कानून की बात करते हैं, कानून से ज्यादा हमारा कोई सम्मान नहीं करता। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को माननीय हाई कोर्ट ने 17 तारीख सरेंडर करने के लिए दे दी, क्योंकि वो मेडिकली फिट है। मेडिकली फिट है, फिर भी हमने डॉक्टर्स की टीम उनके साथ रखी है। दुष्यंत, मुझे एक समझाइए, मेरी पूरी बात रखने दीजिए। आप लोग कहते हैं कानून की धज्जियां उड़ा रहे, कोई ऑर्डर ऐसा पारित नहीं हुआ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कहीं लिखा हो कि प्रचार नहीं कर सकते। दूसरी ओर पर जहां लोग कहते हैं कि कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जिन लोगों के बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 64 साल राजनीति करी है, आज 1.5 साल से ऊपर, 20 महीने से ऊपर का समय हो गया, उन लोगों से दूर हुए। क्या आप अपने परिवार से मिलने जनता के बीच में नहीं आ सकते? मिल नहीं रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं। तो मिलना क्या होता है? आप मिल नहीं रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं। और जो व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ सकता, वो बाहर आकर प्रचार कर रहा है, इसीलिए कानून का बेजा इस्तेमाल है। मेरा सीधा सवाल है। आपका सीधा सवाल है, उसका मैं एक सीधा जवाब देता हूँ जी, कि 25 तारीख को इसी पिंडारा की पावन धरती पर एक रैली थी। हाँ। और लाखों की तादाद में लोग आए, और वो 25 तारीख से लेकर आज तक इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई सवाल है तो वो ये है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रचार कैसे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी घबराए, अमित शाह जी घबराए, भूपेंद्र हुड्डा को तो आज 8 दिन हो गए, उनको नींद नहीं आ रही। आप गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो मेरे को कागज लाकर दिखाइए जहां लिखा गया हो हमने कोई गैर कानूनी काम किया है। पूरी तौर पर कानून के दायरे में रहकर हमने आज कोर्ट से जो अनुमति हमें 17 तारीख तक मिली, हम उस दायरे के अंदर हैं, और उस दायरे में कहीं ये रोक नहीं है कि हम प्रचार नहीं कर सकते। हम दायरे में रहकर, इस पर मैं जनता की राय लूंगा, लेकिन यही सवाल आपसे चौधरी वीरेंद्र सिंह, आपका चौधरी कौन? लोग ये कह रहे हैं, इतनी लंबी कतार, वो जो पुरानी कहावत है ना हरियाणा की, गांव बसियानी मंगते आन गए, चुनाव जीत नहीं सकते, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बहुत बन गए बीजेपी में। क्या ये सच्चाई है? देखिए, अगर आप इस पद्धति को समझने की कोशिश करें तो ये तो माना जा सकता है कि जो पार्टी इन पावर है उसका मुख्यमंत्री कौन, ये आम तौर पे जनता समझती है कि जो सत्ता में है, जो है वही आगे मुख्यमंत्री होएगा। आगे बनता कौन है वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा आपको, पहली बार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने दम पे हरियाणा में सरकार बनाएं। सर, मेरा सवाल ये है कि बहुतेरे लोग, जिसमें आप भी शामिल हैं, वो बीजेपी की नैया पर सवार इसलिए हुए कि मेरा नंबर लग जाएगा मुख्यमंत्री बनने का। ये जो बात है कि कहीं किसी की नैया पार लगाने के लिए कोई दूसरा कोई बैठ के आता है, तो ये कोई नई बात नहीं। इनकी नैया में भी अवतार सिंह बढ़ाना जैसे बैठना चाहते हैं, अब वो अकेला बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नैया में भी बहुत से लोग सवार हुए हैं जी, और सवार इसलिए हुए हैं, जैसे आपने कहा कि हर आदमी ग्रीन पॉस्चर्स, हर आदमी ये चाहता है कि मेरे को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, ये आप किसी भी जो पार्टी विपक्ष में है और चुनाव लड़ रही है, वो हमेशा उनके मन में ये होता है कि जब भी वो क्लियर मेजॉरिटी लेंगे उसके बाद बैठेंगे और अपने एमएलए से सलाह करेंगे और फिर उसका हाईकमांड फैसला करेगी कि कौन मुख्यमंत्री। ये तो हमने बहुत बार सुना, लेकिन अब जनता की आवाज यहाँ पर सुनते हैं। और महिलाएं, लेडीज फर्स्ट, ये तो मानेंगे ना, हरियाणा वासी इतने सभ्य तो हैं। मैम, मुझे ये बताइए कि जो ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा चौधरी, हरियाणा का चौधरी कौन, ये सवाल में कहीं आपको कि हरियाणा में परिवारवाद ही आ भी रहा है, लालों की राजनीति हुई, अब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, कुछ खेल ये हो रहा है क्या? ऐसा है जैसे
आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री की ही दौड़ है, नहीं तो चौधरी साहब अभी 10 साल तक 10 साल पहले क्यों नहीं छोड़ी? 10 साल पहले भी छोड़ सकते थे। ये सारा जो इस नैया में चढ़ने लग रहे हैं, सब जो पुराने नेता हैं उनको एक ही लालसा है कि शायद बीजेपी में ऐसा मौका लग सकता है। यानी कि मलाई काटने के चक्कर में है सब। हाँ जी, हाँ जी, ये चौधरी साहब 10 साल पहले छोड़कर भी ये सोच सकते थे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब ये सोचते हैं बीजेपी में जाकर हमारा मुख्यमंत्री का दाव लग जाए, तो ये सोचते हैं जैसे। पर इसमें दूसरा पहलू तो ये है ना कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभी चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात हो रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास, कि वो जेल में बैठे भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। आप यहाँ पर कुछ बड़े नाराज हो रहे थे शुरू में, चलिए आप बोलिए। मैं बिल्कुल नाराज हो रहा था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक देख रहे हैं, जनता के अनुकूल देख रहे हैं। हाँ। और ये तो कई सालों से कांग्रेस में ख्वाब लेकर चले थे और आज तक इनके ख्वाब पूरे ना हुए हैं ना होंगे। आपने पट्टा पहन लिया, इसलिए यहाँ पे बिना पट्टा पहने भी कई प्रवक्ता बने हुए हैं। जी, मैं भी ये चाहता हूँ कि जी जो ओम प्रकाश चौटाला जी है यहाँ अपने जी, उनको षड्यंत्र के तहत अंदर रखा गया है कांग्रेस ने। और जो लोग अब बीजेपी में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आके ये सोच रहे हैं कि हम भी सीएम बन जाए, हम भी सीएम बन जाए, जो सीएम तो जी वो तो ओम प्रकाश चौटाला ही बनेंगे जी इस पर। अच्छा, दुष्यंत ना बन जाए, मैं भी इनसे पूछूंगा। ये युवा ओम प्रकाश चौटाला 79 साल के व्यक्ति की बात कर रहे हैं, 26 साल के की क्यों नहीं करते, ये पूछूंगा मैं। हाँ भाई, जेल में तो जल्लाद मुख्यमंत्री बन सकता है, ओम प्रकाश चौटाला नहीं। हाँ, वहाँ एक स्टेज होती है जो जल्लाद की होती है, दूसरी लगती है। हाँ। जी, एक मिनट, सबके सवाल लूंगा, कोई बात नहीं, नंबर बढ़ाऊंगा थारे। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। यहाँ पर लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। युवाओं का क्या रुख है, क्या परिवारवाद हावी है ये हरियाणा में? श्री ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। नो इफ नो बट, सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला ओनली। अच्छा। पर आप देख रहे हैं जींद से न्यूज 24 की खास पेशकश, क्यों दे आपको वोट। हमारे साथ आईएनएलडी के युवा चेहरा दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं। और लोगों से कुछ और सवाल पहले ले लेते हैं। आप झंडा लगाएंगे तो सवाल कैसे लूंगा? जी बताइए, क्या है आपकी समस्या? ये मुझे पकड़ने दीजिए। कांग्रेस ने इसमें रोहतक में 30 पुल बना दिया, अपना जींद में 1 पुल बनाया, उन्हें 2 साल हो गए बनते, वो लोग पूरा क्यों नहीं होया? ये क्षेत्रवाद हो रहा है। जिस इलाके का बन गया मुख्यमंत्री, वही इलाका चमक गया। उचाना के लिए वीरेंद्र सिंह ने क्या किया? हाँ। अभी तक चलिए, यहाँ पर कुछ लोग शिक्षा की बात पूछना चाह रहे हैं। मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, क्या एक +2 पास HRD मिनिस्टर इस देश की शिक्षा नीति बनाएगी? कल तक नाटक बनाने वाली आज शिक्षा पॉलिसी बनाएगी। जी, यहाँ पर हम थोड़ा निजी टिप्पणियों से बचेंगे, लेकिन एक और चीज दुष्यंत, और बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी गंभीरता से, 1 मिनट, सबके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट। चौधरी साहब, राजनीति मत कीजिए, आप राजनीति मत कीजिए, बैठ जाइए, ये कहीं और करिएगा खेल, हमारे साथ नहीं। बैठ जाइए, सबके पास आ रहा हूं मैं, वहीं बैठ जाइए। ये मत करिए, खराब मत करिए शो। हाँ, कोई बात नहीं, आप समझाएंगे हमें। एक मिनट, सजा याफ्ता आदमी को संविधान के तहत ना ओथ दिलाई जा सकती, ना ओथ ले सकता। गवर्नर किसी भी सूरत में ऐसे व्यक्ति को जो सजा याफ्ता हो, कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, उसको ओथ नहीं दिला सकता। चलिए, ये हो गया। ये सवाल मैं पहले भी पूछ चुका हूं, लेकिन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट के साथ, बड़ी गंभीरता, बड़ी संजीदगी के साथ एक सवाल मैं दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहता हूं। दुष्यंत, मेरा सवाल ये है कि गुंडागर्दी कितनी बड़ी समस्या है हरियाणा में? आज सबसे बड़ी समस्या कोई है तो अपराध है हरियाणा प्रदेश में। अगर आप एनसीआरबी के डाटा उठाकर देखोगे तो मर्डर, थेफ्ट, रेप और इस तरह के डिस्टर्बेंसेस, वायलेंसेस जिसको हम कांड बोलते हैं, 400 गुना बढ़े हैं। मैं ये सवाल दुष्यंत, माफी चाहूंगा बीच में काट रहा हूं, इसलिए भी पूछ रहा हूं कि कहने वाले ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोक दल वो लोक दल नहीं, लठ दल है। अगर हम पे गुंडागर्दी होती है, अगर हम पे आरोप लगाते हैं तो ये खड़े सीटियां ये मार रहे, हूटिंग ये कर रहे, जबकि आए गालियां ये दे रहे, और देख लो पटके किसके पहने रहे। हमारा कार्यकर्ता चुपचाप बैठा है। आज देख लो, आप अपना कैमरा दिखा सकते हो कि इंडियन नेशनल लोकदल का डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता वहां पर बैठा है। वीरेंद्र सिंह, आप भी हरियाणवी है, दुष्यंत भी, मैं भी, मुझे ये बताइए आप कि क्या आपको कई बार इस बात को लेकर एम्बैरेसमेंट होती है
कि हरियाणा की क्या छवि जाती है बाकी देश में, कि हरियाणा में लठैत हैं, हरियाणा में खुलेआम गुंडागर्दी होती है। अरे जाटों से बच के रहो, हरियाणा में हर वासी जाट हो गया है, कि इनसे बच के चलो। क्या एम्बैरेसमेंट होती है आपको? ओ भाई क्या यार, बैठ जा आराम से। जी चौधरी साहब, बहुत गंभीर सवाल है ये। देखिए सही बात ये है। एक मिनट सुनिए, देखिए जरूरी है, मैं आऊंगा आपके पास। मतलब नेता नहीं बोलेंगे, आप ही बोलेंगे सब कुछ। हाँ रुक जाइए। हाँ मैं, ये बात सही है कि हरियाणा की छवि दूसरे प्रांतों में, देश में ये एक लॉ अबाइडिंग लोग हैं, कानून की इज्जत करते हैं, ये छवि नहीं है। और इसका कारण भी एक है, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा। एक बार जो आज इनकी पार्टी में नहीं है, श्री जयप्रकाश जी, उन्होंने ग्रीन ब्रिगेड नाम से बनाई थी, और हरियाणा के हजारों ऐसे नौजवान जो 17-16 साल की उम्र के थे, उनके हाथों में पिस्तौल थमाए थे, और उसी से कानून और व्यवस्था बिगड़ी है, और आज भी वो बिगड़ी आ रही है। इसीलिए झूठ बोले हैं, झूठ बोले हैं। आप मुझे करने देंगे तय? एक मिनट जी, आ रहा हूँ, शांति करो। इनकी शक्ल दिखाओ यार, ये बड़े बहुत आतुर हैं, इनकी शक्ल दिखाओ जरा। हाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जब कांग्रेस के अंदर थे और सारे के सारे कांग्रेस के मंत्री थे, तब वीरेंद्र सिंह ने क्या कराया था, आज क्या कर देगा जी? हाँ बताओ बताओ बताओ, इनको देखिए बड़े आतुर थे ये। हाँ मैं दुष्यंत जी से ये पूछना चाह रहा हूँ, 2.5 महीने पहले आप MP बनाए, अब MLA की ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि आप MLA में भी आए, सरपंची में भी आओगे इस तरह, तो क्या आपके पास नेता नहीं और कोई? ये सवाल जरूरी है, ये सवाल अच्छा है। आ रहा हूँ मैं, दुष्यंत को जवाब देना होगा जी। जहाँ आपके नेता ना बोले, आप ही बोल ले, मैं इनको हटा देता हूँ, आप सबको खड़ा कर देता हूँ, बैठ जाइए ना। जहाँ हमारे युवा साथी ने ये पूछा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, हिसार की धरती से लड़ा, जीता, लोगों के साथ प्यार के साथ जीता, 3 महीने लोकसभा में बिताए, 3 महीनों के अंदर इतिहास उठा लो हिसार लोकसभा का, अगर मेरे से ज्यादा किसी ने काम किया। पर MLA क्यों, MP बने रहिए। जहाँ MLA की बात आती है, पार्टी के आदेश है, पार्टी के आदेश सर्वोप्रिय है। और जिस तरह भाई बोल रहा है कि MLA क्यों, MLA की भी सीट जीत कर पार्टी को देने का कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सीट आप गर्म रख रहे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए? देखिए मैंने तो उचाना में एक चीज कही थी, एक मिनट, हाँ मैंने उचाना में एक चीज कही थी कि जीतेगा उचाना तो जीतेगा हरियाणा। उचाना की धरती अगला चीफ मिनिस्टर देगी या अगला विधायक देगी, वो तय करने का काम उचाना की धरती ने। चलिए, अरे रुक जाइए, एक मिनट, मुझे ये बताइए चौधरी साहब, अब सवाल पलटकर आप पर आएगा। चौधरी साहब एक मिनट यार, थोड़े चौधरी साहब सवाल आपसे ये कि आप इतने बड़े नेता, उचाना कला एक VIP कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप बीजेपी में आते हैं पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आपकी धर्मपत्नी क्यों मैदान में उतरती? ऐसा है, एक जूनियर प्लेयर उतर के आया तो मैंने भी अपने जूनियर प्लेयर को मैं चौधरी साहब का आज धन्यवाद करता हूँ कि इनने अपनी होम मिनिस्ट्री को जूनियर प्लेयर बना के मैदान में छोड़ दिया, खुद को छोड़कर चौधरी साहब एक मिनट, नहीं मैंने आपसे सवाल नहीं, यहाँ कार्यकर्ता नेता नहीं बनने, मैं कार्यकर्ताओं को नेता नहीं बनने दूंगा। आप प्लीज, आप महिलाओं में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, मैं कार्यकर्ता को नेता नहीं बनने दूंगा। नहीं, एक मिनट जी, ये अभी मैं आ रहा हूँ। हाँ सर, एक मिनट, मैं आपके उस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। आप सवाल पूछिए, जवाब देने के लिए है। पता लग जाएगा, दुष्यंत जी क्यों पता लगे, आप जवाब क्यों देने लगे जी?
आज जो जींद जिले में समस्या है, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वो मंत्री कहाँ हैं अब? ये भूतपूर्व में रह चुके हैं। वो अपने घोषणा पत्र में कहते थे कि मैं हजारों युवाओं को विदेश में भेजने का काम करूंगा। ये राज्यसभा में गए, इन्होंने अपना पर्सनल सेक्रेटरी भी जींद जिले से बाहर का रखा। तो ये हमारी रोजगार की समस्या है, बड़ी समस्या। आपका ब्लूप्रिंट क्या है? फिर मैं दुष्यंत के पास आऊंगा। देखिए, रोजगार की समस्या ऐसे नहीं हल हो सकती जैसे चौटाला साहब की सरकार ने की थी। ये जो मुंह देखवा टीके लगाते हैं, मेरिट को नजरअंदाज कर देते हैं, तो हालात ये बनते हैं कि नौजवान के मन में कुंठा पैदा होती है। वो ये सोचता है, माँ बाप भी ये सोचते हैं कि मैंने अपने बच्चों को ऐसी पढ़ाई दी, लेकिन जब सिलेक्शन का टाइम आया तो उसके चेहरे को पढ़ के नहीं, उसकी अकल को पढ़ के नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक एफिलिएशन को पढ़ के कि ये राजनीतिक तौर पे किसके साथ जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ इनकी सरकार में नहीं, पिछली कांग्रेस की जो भूपेंद्र सिंह, आपने आवाज बुलंद क्यों नहीं की? भूपेंद्र, आप उस सरकार में बने रहे। मैं यही बता रहा हूँ। मैं पिछले 4-5 साल से यही लड़ाई लड़ रहा था कि ये जो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट है, ये नौकरियों में जो हरियाणा के बच्चों के साथ भेदभाव होता है, सिर्फ एक क्षेत्र में सारी नौकरियां सिमट के रह जाएं, यही मेरी आवाज थी और इसी आवाज को मैंने उठाया। लेकिन मैं ये कहूंगा, इन्होंने भी जब इनको मौका मिला, अगर ये ईमानदारी से नौकरियां देते तो आज चौटाला साहब जेल में नहीं होते। आप दुष्यंत, आप भी लॉलीपॉप देते हैं। अब आप एक कैंपेन भी जो चला रहे हैं, यो हनी सिंह ले आए पंजाब से, आपके लिए गाना गा देगा। दरअसल ब्लूप्रिंट नहीं है रोजगार का। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आज उचाना की बात करता हूँ जी। वीरेंद्र सिंह जी 35 सालों से राजनीति करते आए, अनेकों बार विधायक बनकर गए, मंत्री भी बने। उचाना के अंदर आज तक एक कॉलेज क्यों नहीं बना? उचाना के अंदर एक हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? उचाना के अंदर कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़िया स्तर की क्यों नहीं आई? मेरा तो एक सवाल है कि हैफेड की जमीन को एक्वायर कर भी इनने प्राइवेट कॉलेज ही क्यों बनाया? क्यों उचाना की धरती को, हमारी बहनों को एक सरकारी कॉलेज ये 30 साल में दिला पाए? ये सत्ता में रहे, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं आई। ये सरकार में रहे, इनने वहां डेवलपमेंट नहीं करी। आज उचाना का 42% हिस्सा बिना पीने के पानी के है। आज उचाना के विकास की बड़े बात है, तो जमीन पर आकर पहुंच। मेरा सवाल वीरेंद्र जी से है कि 10 साल तक मंत्री रहे, खेलों के लिए एक भी स्टेडियम नहीं बनवाया इन्होंने। जींद के अंदर सिर्फ खाने का काम। जी एक मिनट आपने पूछ लिया। एक मिनट मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं याद कर लेता हूँ। हाँ, मैं वीरेंद्र जी से सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ। ये कह रहा था कैंडिडेट नहीं है। सन 1982 में सुरेंद्र जी को लोकदल ने टिकट दी थी, बाज गए थे खुद मैदान छोड़कर। हाँ। और उस घर में औरत आती है जहाँ मर्द नहीं है। जी एक मिनट मैं थोड़ा ये नुका है जी पिस्तौल, इनकी स्टेज पर डीपी यादव जी से गुंडे कैसे आते हैं? अमित शाह की चापी पावर। क्या है ये? की समस्याएं क्या है वो बताइए जी। वीरेंद्र सिंह लगातार नहीं समस्याएं बताइए। समस्याएं जींद में तो ये बोलो ना, समस्या जींद में तो जब तक कांग्रेस सरकार रही है जींद में है कुछ नहीं। हाँ ये बोलिए ना, समस्या। हाँ, समस्या क्यों नहीं बता रहे? समस्या बताने में क्या दिक्कत है? मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, एक साल आप समस्याएं बताइए। 1 मिनट, समस्या बताइए जी। आज प्रदेश के किसान की फसल पककर के तैयार है और मौजूदा सेंटर की गवर्नमेंट ने किसान के जो धान विदेशों में जाता था उसके ऊपर बैन लगाने का काम किया। इसलिए मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह से पूछना चाहता हूं, आज इस किसान की हालत ऐसी दयनीय क्यों कर दी? तो यहाँ पर लोगों की समस्याएं अब सामने आने लगी हैं धीरे धीरे। राजनीति हावी होने के बाद महंगाई समस्या है, किसानों को अपना दुख दर्द है, महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं, युवाओं के क्या सरोकार हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश, क्यों दे आपको वोट। हम हरियाणा के जींद शहर में हैं। हरियाणा के 2 बड़े नेता दुष्यंत चौटाला NLD से और चौधरी वीरेंद्र सिंह BJP से हमारे साथ। और देखिए लोग कितने सवाल पूछने को आतुर हैं। पूछिए, छोटा से पूछिए।
मैं पहले संदीप चौधरी का स्वागत करता हूँ न्यूज 24 पर। आपने थोड़ी पी रखी है, गुट्टी लगा ली मुझे लग रहा है जी। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी सर 1 मिनट। ये हमारे दोनों सांसद पिछले सालों से सांसद रहे हैं। हाँ। वीरेंद्र सिंह जी, और 3 साल से सांसद रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी। 1 साल भी तो हमारे 3 महीने से। हाँ। तो मैं ये दोनों से ये पूछना चाहता हूँ, अब सिर्फ उचाना में ही कितनी इन्होंने ग्रांट दी वीरेंद्र सिंह ने, और कितनी? चलिए यहाँ पर ये स्पेसिफिक सवाल है। 1 मिनट है, 1 मिनट रुक जाइए। आप दोनों से दुष्यंत, मैं आपसे शुरू करूंगा। चौधरी साहब, आप दोनों ने, मैं हरियाणा की बात छोड़ देता हूँ, उच्चाणा कला के लिए क्या किया? ये सिर्फ वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनकर रह गई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज से 5 साल पहले विधायक चुनकर गए। 5 साल के अंदर विपक्ष में रहे। चौधरी साहब की सरकार ने हमें कोई पैसा नहीं दिया, फिर भी हमने राज्यसभा के कोष से जो हमारे सांसद थे 4 करोड़ 17 लाख रुपया उनसे लगाया। और भाई पूछ रहा था 3 महीने में मैंने क्या उचाणा के लिए किया? 1 करोड़ 13 लाख 51 हजार रुपया सैंक्शन उचाणा के लिए किया। चौधरी साहब ये बता दे कि 2 साल राज्यसभा में ये सांसद रहे, इनने 4 साल रहे। चौधरी साहब नए सांसद हैं। 1 मिनट, ये नए सांसद, अबे सुनते हो, सुन लो यार। सुनोगे नहीं क्या? एक तो मैं हिसार के सांसद को सुन तो लो, बताना चाहता हूँ। सुनने को तैयार नहीं है, सवाल पूछते रहोगे, सुनोगे नहीं। आज से 2 साल पहले सांसद निधि सिर्फ 2 करोड़। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? ये अभी 2 सालों से 5 करोड़ है। 2 सालों अब 14 करोड़ आए। आप 1 करोड़ बता दो। मैं बताता हूँ जी। मैंने सुनो, एक तो इनको ये बताऊं मैं, हाँ, कि मैं राज्यसभा का सांसद हूँ। इनको ये नहीं पता कि मैं सिर्फ हिसार पार्लियामेंट या उचाणा कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं हरियाणा को उचाणा से चुनाव लड़ रहे हैं। आप सुन लीजिए ना, आप सुन लो। मैं उचाणा के लिए पूछ रहा हूं। मैं उचाणा के लिए बताऊंगा, और मैं सारे हरियाणा में पैसा दे सकता हूं जो मेरी सांसद निधि से है। फिर भी 14 करोड़ जो रुपए मिले हैं उसमें से 60% लगभग 8 करोड़ रुपया मैंने सिर्फ उचाणा और अलेवा ब्लॉक में दिया। अब आप दोनों से एक और सवाल। दुष्यंत, ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल मेरा ये कि महिला शोषण और कन्या भ्रूण हत्या, ये आपके एजेंडे में या किसी भी पार्टी के एजेंडे में प्रमुखता से क्यों नहीं आता? जहां महिलाओं के मान सम्मान की बात आती है, आज इंडियन नेशनल लोकदल ने सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार आज मैदान में उतारे हैं। तो आप हरियाणा की ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हरियाणा की तस्वीर, क्या ये हरियाणा नंबर 1 है? क्या हरियाणा नंबर 1 है? इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसे आप चुनाव का जोश कहेंगे या चापलूसी, चमचागिरी? हमारे साथ दुष्यंत आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक बातचीत के लिए। और चौधरी वीरेंद्र सिंह, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक बातचीत के लिए। आज की एक खास पेशकश बस यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।